बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 248 + 3124 बेस 5 माइनस 110 बेस 2। तो इसे सबसे पहले हमने एवेल्यूएट करना है और एवेल्यूएट करके इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा फिर उसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 2, 5 एंड ऑक्टल सिस्टम बेस 8 में। तो आइए सबसे पहले इसे एवेल्यूएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, 3124 और इसकी बेस है 5। तो यहाँ पे देखिए बेस 5 है तो हमें इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। उसके बाद प्लस के साइन को यूज़ करते हुए ये जो 1 है इसको भी मल्टीप्लाई करना है बेस 5 से। देन हमारे पास 2 है, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, बेस में 5 है 5 के साथ। प्लस हमारे पास लास्ट नंबर है 4, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, बेस में 5 है तो 5 के साथ। अब हमें राइट साइड से तमाम जो हमारे पास बेस 5 हैं इनके ऊपर एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं। तो जस्ट सबसे राइट साइड पे हमारे पास नंबर है, उधर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 लेंगे, उसके बाद हम 1 लेंगे, देन 2 और उसके बाद हम 3 एक्सपोनेंट लेंगे। अब हमारे पास यहाँ वैल्यू है 3 × 5 टू द एक्सपोनेंट 3। तो इट मीन्स कि हमें 5 को 3 टाइम जो है हमें मल्टीप्लाई करना है। ये हमने 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई लिख लिया। 5 के एक्सपोनेंट 3 का मतलब है कि 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम करने से आ जाता है 25 और फिर 25 को हमें इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मालूम हो जाएगा कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है। 5 5 टाइम 25, 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी ऐड किए तो 12। तो यूँ 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 125 प्लस 1 × 5 का एक्सपोनेंट 2 है। इट मीन्स कि हमें 5 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 5 टाइम क्या आ जाता है 25 प्लस 2 × 5 का एक्सपोनेंट 1 है। इट मीन्स कि 5 1 टाइम 5 प्लस हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे 5 का एक्सपोनेंट 0 है तो इसकी प्लेस पे हमने क्या लिख देना है 1। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 3 × 125। इट मीन्स कि हमें 125 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। 125 × 3 3 5 टाइम 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 1 आगे की तरफ लेफ्ट साइड के कैरी आ जाएगा, 3 2 टाइम 6 और 1 कैरी ऐड किया तो 7 और 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे पास 3 को 125 से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया है 375 प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 टाइम क्या आ जाएगा 25 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 टाइम 10 प्लस 4 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। बिटवीन में एडिशन का साइन है तो इन सारी वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं। 375 प्लस 25 प्लस 10 और देन है हमारे पास 4। यहाँ पे देखिए 5 और 5 हमारे पास 10 हो जाएंगे, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14। तो 14 का ये जो 4 है इसे हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है इसे लेफ़्ट साइड पे कैरी के तौर पे ले लेंगे। 7 और 1 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11। तो 11 का ये जो 1 है इसे हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है इसे लेफ़्ट साइड पे कैरी के तौर पे लेंगे। तो 3 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो यूँ इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 414। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो वैल्यू थी 3124 जिसकी बेस 5 थी उसको हमने एवेल्यूएट अभी किया है तो क्या आंसर आया 414। अब हम जो सेकंड वैल्यू है 1101102 इसको एवेल्यूएट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड है हमारे पास जिसको हमें एवेल्यूएट करना है 1101110। तो यहाँ पे बेस 2 है तो इट मीन्स कि हमें 2 से जो है वो इसे मल्टीप्लाई करना है। फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 2 है तो 2 के साथ तो आ जाएगा 1 × 2। देन हमारे पास है 0, ठीक है। तो हम प्लस के साइन को यूज़ करते हुए 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, बेस में 2 है। उसके बाद प्लस इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है बेस 2 के साथ,
प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, उसके बाद प्लस के साइन को यूज़ करते हुए ये जो 0 है इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 2 है तो 2 के साथ। अब हमें एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं, तो हम राइट साइड से एक्सपोनेंट जो है वो लगाएंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। तो सबसे जो हमारे पास राइट साइड में नंबर है जो हमारी बेस का है उसके ऊपर हम एक्सपोनेंट 0 लिखेंगे और इस साइड में हम 1 और फिर उसके बाद 2 एक्सपोनेंट, देन हम अपनी बेस के ऊपर 3 एक्सपोनेंट और उसके बाद 4 एंड देन आ जाएगा 5। इट मीन्स कि हमें 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 5 है, तो हमें 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हम 5 टाइम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16 और 16 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 32। इट मीन्स कि अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 4 है। इट मीन्स कि हमें 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना है, तो 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 और 8 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ जाता है 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 3 है, तो यहाँ पे हमें 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है, इट मीन्स के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 1 है, इट मीन्स के यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 0 है, तो किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 का मतलब है 1। ठीक है, तो इसकी प्लेस पे हम 1 लिख देंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 32 प्लस 1 16 टाइम 16 प्लस 0 8 टाइम 0 और उसके बाद है 1 4 टाइम 4, देन 1 2 टाइम 2 प्लस 0 1 टाइम क्या आ जाएगा 0। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को पहले देखते हैं 16 और 4 20 और 20 में ये 2 ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया 22। ठीक है, 16 और 4 20 और 20 में 2 ऐड करने से 22। अब हम इसको 32 में ऐड कर लेंगे, 32 प्लस 22, तो 2 और 2 4 और 3 और 2 5, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 54। तो इसका मतलब कि अगर हम 110 बेस 2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 54। तो एवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यूज़ थी जिनके साथ बेस थी, इन्हें पहले हमें सॉल्व करना था इनकी बेस के साथ, और फिर इन्हें हमें इस फॉर्म में लेके आना था। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके हम इस फॉर्म में ले आए हैं। 3 1 2 4 इसकी बेस 5 थी और इसको सॉल्व करने से 414 आ गया है। और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू थी 110 इसको सॉल्व करने से हमारे पास 54 आ गया है। तो हमें क्या करना है कि इनकी प्लेस पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है जो इनके आंसर्स आए हैं हमारे पास सिंप्लीफाई करने से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 248, इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे, और प्लस 3124 और इसकी बेस 5, इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर है 3124 बेस 5 को सॉल्व करने से 414 आया है। तो 3124 बेस 5 की प्लेस पे हम 414 लिख देंगे माइनस 110 बेस 2, और इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो आंसर आया है 110 को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आया 54। तो इसकी प्लेस पे हमें 54 जो है वो पुट कर लेना है। ठीक है, अब इसे हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये देखिए हमारे पास जो पहली दो वैल्यू हैं ये दोनों प्लस की हैं, तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, और फिर जो आंसर आएगा उसे हमने इस 54 से सेपरेट कर लेना है। 248 में हम ऐड करेंगे 414 को, तो यहाँ पे देखें 8 और 4 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 का 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 आगे कैरी की तरफ, 4 और 1 5 और 1 क्या आ जाएगा 6, और 2 और 4 क्या आ जाएगा 6 है। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास आंसर आ गया 662, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 54 को, 662 सब्ट्रैक्शन 54। तो अब देखें 2 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लिया, यहाँ 12 से 4 माइनस करने से 8 आ गया, यहाँ रिमेनिंग 5 रह गए हैं, और 5 से -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6 है। तो इट मीन्स कि हमारे पास इन वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करके जो आंसर है वो क्या आ गया है 608। अब इसे हमने कन्वर्ट करना है बेस 5, बेस 2 और बेस 8 में।
एवेल्यूएट करके हमारे पास आंसर आया है 608। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू सिस्टम विद बेस 2। पहले हम इसको बेस 2 सिस्टम में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बेस 5 और बेस 8 में भी चेंज करेंगे। 608 है, तो इसको हमें डिवाइड करते जाना है, चूँकि बेस 2 सिस्टम में लेके जाना है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 30 टाइम हमारे पास 60 आ जाता है और 2 4 टाइम 8 है। तो इस तरह से 2 का टेबल अगर हम 304 टाइम रीड करते हैं, 2 को 304 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 608, जो कि कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाता है और रिमेनिंग क्या आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद अगेन हमें 2 के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 हैं, 2 कंप्लीट हुए तो 1 इसके साथ आ गया, 0 के साथ तो 10, तो 2 5 टाइम 10 और देन 4 है तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू भी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई। 2 के साथ 2 1 5 2 टाइम क्या आ जाएगा 304। तो यहाँ पे भी रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये वैल्यू भी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई। उसके बाद है हमारे पास 152, तो 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 7 टाइम 14, यहाँ 15 है, 14 कंप्लीट हुए तो 1 आगे मूव हो गया, 12 हो गए तो 2 6 टाइम क्या आ जाएगा 12। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये वैल्यू भी हमारी कम्प्लीटली तौर पे जो है वो डिवाइड हो गई है। अब हमें नेक्स्ट जो नंबर है 76, इसको भी 2 के साथ डिवाइड करके देख लेना है। तो 2 3 टाइम हमारे पास 6 हो जाएगा, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए तो 1 6 के साथ आया तो 16, तो 2 8 टाइम 16। तो इस तरह से 238 टाइम क्या आ जाएगा 76 है, और ये भी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट है हमारे पास 2, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 हैं, 2 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मूव हुआ, 18 हो गए तो 2 9 टाइम 18 और रिमेनिंग यहाँ पे 0। ठीक है, अब हमारे पास है 19, तो 2 9 टाइम 18, यहाँ 19 है, 18 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह रहे हैं 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। उसके बाद 9 है तो 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए 1। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4, तो हम 2 के टेबल को ही यूज़ करेंगे। 2 2 टाइम 4, ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया और रिमेनिंग क्या आ जाएगा 0। उसके बाद हमें 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2, और यहाँ पे भी 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमेनिंग 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है इसका 1 0 0 1 1 और उसके बाद 5 टाइम जो है वो 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसे हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना और ऊपर की जानिब जो है वो लिखते हैं। तो हम आंसर लिखने के लिए जो हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू थी उसको यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू थी क्वेश्चन में वो थी 248 प्लस 3124 बेस 5 माइनस 110 बेस 2, और इसको हमने पहले एवेल्यूएट किया, तो एवेल्यूएट करने से हमारे पास आंसर आया 608। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 608, और 608 को फिर हमने जब बाइनरी सिस्टम में बेस 2 सिस्टम में चेंज किया है तो वो हमारे पास आया 10, उसके बाद अगेन 0 है, देन 11 है, 11 के बाद हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 0 है, तो इसके आगे हमें 5 जो है वो 0 लगा लेने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और इसको हमें बेस 2 में क्लोज कर देना है। तो इस तरह से इस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई किया, वैल्यूएट किया तो ये आंसर, और फिर इसको हमने बाइनरी सिस्टम में चेंज किया तो हमारे पास 1 0 0 1 1 और 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 0, और यहाँ पे बेस 2 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस 2 सिस्टम के बाद हम अपनी इस वैल्यू को 608 को बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो 608 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो 5 के टेबल को रीड करेंगे हम कि 6 आ जाए तो 5 2 टाइम 10 हो जाता है, इसलिए 5 1 टाइम रीड करेंगे तो 5 1 टाइम 5, यहाँ 6 हैं, 5 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 1 रह गए, 1 इस 0 के साथ आया तो 10, तो 5 2 टाइम 10। उसके बाद 8 है तो 5 1 टाइम रीड करेंगे क्योंकि 5 2 टाइम 10 हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है 8 से, तो 5 1 टाइम 5, यहाँ 8 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 3। उसके बाद हमें 1 2 1 रिक्वायर्ड है तो 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15 हो जाएगा, इसलिए 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 हैं, 10 कंप्लीट हुए तो जो 2 है रिमेनिंग वो इस 1 के साथ आए तो 21, तो 5 4 टाइम 20, यहाँ 21 है, 20 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए 1। उसके बाद हमें 24 रिक्वायर्ड है तो 5 4 टाइम 20 और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 4। ठीक है, 24 हैं, 20 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 4।
अब हमारे पास जो बेस 5 सिस्टम है उसके साथ हमारे पास वैल्यू आ गई है, उसके साथ 4413 और यहाँ पे बेस 5 सिस्टम में हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अब आंसर लिखने के लिए हमें सबसे पहले जो स्टार्ट में हमारे पास वैल्यू थी हम उसे लिखेंगे, और जो कि क्वेश्चन में थी हमारे पास, और जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू थी वो थी 248 प्लस 3124 बेस 5 माइनस 110 बेस 2। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 248 प्लस 3124 बेस 5 माइनस 110 बेस 2। और इसको जब हमने एवेल्यूएट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 608, और फिर 608 को हमने बेस 5 सिस्टम में चेंज किया तो वो क्या आ गया हमारे पास 4413 और बेस यहाँ पे 5। तो इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया बेस 5 सिस्टम में। बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद हम अपनी इस वैल्यू को बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 608, और इसे हमें डिवाइड करना है बेस 8 के साथ। तो हम 8 के टेबल को यूज़ करते हुए इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें 6 और 0 इन दोनों को आपस में हम कंबाइन करें तो 60 हो जाता है। तो हमें 8 के टेबल को रीड करना है कि 60 आ जाए, लेकिन 8 के टेबल में 60 तो नहीं आता, लेकिन 56 आ जाता है। तो 8 7 टाइम 56 है, यहाँ 16 है, 56 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने रह रहे हैं 4। तो वो उस 4 को हमने 8 के साथ लिया तो क्या आ गया 48। तो 8 6 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 48, और इस तरह से 8 का टेबल 76 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 608, और ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, रिमेनिंग क्या रह गया 0। उसके बाद हमें 76 रिक्वायर्ड है। 8 के टेबल में 76 तो नहीं आता, लेकिन 72 जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो हम 8 का टेबल रीड करेंगे 9 टाइम, तो 8 9 टाइम 72, यहाँ 76 हैं, 72 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 4। यहाँ पे 9 है तो इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ऑक्टल सिस्टम में हमारे पास 0 to 7 नंबर्स तक नंबर्स होते हैं, इसलिए इन्हीं 0 to 7 नंबर्स के बिटवीन में रहते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। तो 8 के टेबल को रीड करेंगे 8 1 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए 1। तो इस तरह से हमारे पास ऑक्टल सिस्टम में आंसर आ गया 1140, और यहाँ पे बेस क्या आ गई 8। अब हमें स्टार्ट में जो क्वेश्चन था उसको लिखना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 248 प्लस 3124 बेस 5 माइनस 110 बेस 2। तो इसको हमने सबसे पहले इसको बेस 5 सिस्टम के साथ एवेल्यूएट किया, और इसको बेस 2 सिस्टम के साथ एवेल्यूएट किया, फिर इन दोनों के जो आंसर्स आए उसको इसी वैल्यू में रखते हुए सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 608, ठीक है। और 608 को फिर हमने बेस 2 सिस्टम में भी, बेस 5 में भी, और अब हमने बेस 8 सिस्टम में भी कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास क्या आंसर आ गया है 1140, और यहाँ पे बेस 8 आ जाएगा।